बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने छपरा में जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया है। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर मौतों का आंकड़ा छिपाने का आरोप भी लगाया है। मोदी ने दावा किया है कि बिहार सरकार जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या छुपा रही है। प्रशासन परिजनों पर बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रहा है। मोदी ने एनसीआरबी के आंकड़ों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 6 साल में बिहार में जहरीली शराब पीने से करीब 23 लोगों की मौत हो गई है, जो हास्यास्पद है। एनसीआरबी को राज्य सरकार ही आंकड़े भेजती है। बिहार में शराबबंदी को लागू हुए 6.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन हर साल जहरीली शराब पीने से मौतें होने की खबरें सामने आती रहती हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में ये नंबर बहुत कम है। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल बिहार में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई। वहीं 2016 से 2021 के बीच महज 23 लोगों की ही मौत हुई। अब बात करते हैं कि किन किन राज्यों में शराबबंदी है। बिहार इकलौता राज्य नहीं है जहां पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। देश के कई राज्यों में शराबबंदी लागू है। गुजरात पहला राज्य था जिसने शराबबंदी लागू की थी। 1960 में बॉम्बे से अलग होकर जब गुजरात बना, तभी से वहां शराबबंदी लागू है। उसके बावजूद भी बीते 6 सालों में गुजरात में 54 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई। इस साल जुलाई में गुजरात के बाटौद जिले के रोजित गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में भी पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। मणिपुर में भी 1991 से शराबबंदी थी, लेकिन अब सरकार ने इसमें थोड़ी छूट दे दी है। सरकार का कहना था कि अवैध शराब पीने से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में पूरी तरह से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी को लेकर प्रयोग होते रहते हैं। कई राज्यों में भी शराबबंदी को पहले लागू किया गया, लेकिन बाद में हटा दिया गया। आंध्र प्रदेश ने भी 1995 में शराबबंदी को लागू किया था, लेकिन इस बीच सत्ता बदली और चंद्रबाबू नायडू सीएम बन गए, तो उन्होंने 1997 में 16 महीने पहले शराब पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 16 महीनों में सरकार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। साथ ही हरियाणा ने भी 1996 में शराबबंदी को लागू किया था, लेकिन 2 साल बाद ही 1998 में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। मणिपुर ने भी अब अपनी एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है। यहाँ 1991 से शराबबंदी लागू थी, लेकिन अब इसमें कुछ छूट दे दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि शराबबंदी सफल क्यों नहीं हो पाती। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी होती रहती है, और दूसरा सरकार के रेवेन्यू को नुकसान होता है। अब जैसे गुजरात में ही 1961 से शराबबंदी लागू है, लेकिन पड़ोसी राज्यों से यहाँ शराब की तस्करी होती है। इसी साल गुजरात के सूरत में पुलिस ने 56 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की थी। वहीं गुजरात चुनाव के समय चुनाव आयोग ने करीब 15 करोड़ रुपए की शराब जब्त की थी। इसके अलावा शराबबंदी से राज्य सरकार के रेवेन्यू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचता है। उदाहरण के लिए शराबबंदी से पहले बिहार को हर साल लगभग 4000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता था। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।